हरिद्वार के चिड़ियापुर चेक पोस्ट के पास नदी में फंसी सवारियों से भरी बस एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, 53 लोगों को बचाया। उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर शुरू हुई सियासत, भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा डेंगू को नियंत्रण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उत्तराखंड के 6 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट, देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में तेज बारिश की संभावना, 17 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट। बीकेटीसी ने बद्रीनाथ मंदिर में दरारों की खबरों का किया खंडन, कहा मंदिर के सिंह द्वार में दिखी दरार पुरानी एएसआई के संरक्षण में हो रहा है मरम्मत का कार्य। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देहरादून के धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि अब हरीश रावत को सुनना हमें बंद कर देना चाहिए। विनोद चमोली ने हरीश रावत को कंफ्यूज आदमी बताते हुए कहा कि अगर इस प्रदेश की राजनीति को किसी ने कंफ्यूज किया है तो वह हरीश रावत हैं। विनोद चमोली ने हरीश रावत को आउटडेटेड पॉलिटिशियन भी कहा, साथ ही कहा कि आंदोलनकारियों के मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक राय लेकर उत्तराखंड के हित में निर्णय लेना चाहिए। जो विधेयक आ रहा था उसमें काफी सारी खामियां थी और वही विषय वहां पर चर्चा में सामने आया। तो क्योंकि बहुत साल बाद दोबारा हम इस विधेयक को पारित करा रहे हैं और आगे उम्मीद है कि जो आंदोलनकारियों के आश्रित हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, तो इसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी था ताकि इसका व्यापक लाभ आंदोलनकारी के आश्रितों को मिल सके। उसमें कुछ खामियां हमको दिखाई पड़ी तो वहाँ पर ये विषय आया था। हम आंदोलनकारियों के विषय पे सदन को नहीं बंटना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं, कुछ लोगों को तो राजनीति ही करनी होती है। तो आज उस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने उसको टाइम बाउंड किया है। 15 दिन के अंदर पर्वत समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी और उसके बाद एक स्पेशल सेशन बुलाकर हम उसको क्लियर करने जा रहे हैं। राजधानी में लगातार डेंगू का डंक जहरीला होता जा रहा है। रोजाना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। मरीजों से भी खान पान पर विशेष ध्यान देने की अपील की जा रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने पर ध्यान देने की जरूरत है। डाइटिशियन मरीजों को पपीते की पत्तियों के सेवन की सलाह दे रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करते हैं। हाँ, सिर्फ देहरादून में नहीं, आई थिंक डेंगू हर जगह फैल रहा है और उसका एक मेन रीजन है आपका आसपास का एनवायरनमेंट एंड सेकंड आपका खाना। अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को डेंगू से फाइट करने के लिए अपनी बॉडी को रेडी रख सकते हो। या फिर उसके साइड इफेक्ट, अगर डेंगू अगर आपको हो जाता है तो उसके बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखें जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर कोई वीकनेस ना आए। तो बेसिकली मैं वही बताना चाहूंगी, जो भी डेंगू से ठीक हो गए हैं तो क्योंकि उनको ना कई लोगों, आपने भी नोटिस किया होगा कि बोन्स काफी एक करती है, तो हड्डियों पे इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली। तो आपको अपना विटामिन डी, कैल्शियम एंड B12 को ध्यान रखने की जरूरत है। विटामिन डी के लिए अगर पॉसिबल है 10 से 15 मिनट अगर पूरे दिन में सन एक्सपोज कर पाते हो तो उससे बेस्ट कोई भी सोर्स नहीं है। इसके अलावा जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स जरूर यूज करें कैल्शियम एंड विटामिन डी के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं, फ्रूट्स का इंटेक, क्योंकि फ्रूट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड जितना आप फ्रूट्स इंटेक करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो एक किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता जिसको हम बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती है और अपने आप को आप बचा सकते हो। विटामिन सी आप सिट्रस फ्रूट से ले सकते हो। कोई भी सीजनल फ्रूट्स जो भी आप मिनिमम अगर आप 4 फ्रूट्स इन अ डे इंक्लूड करते हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में काफी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और डेंगू से आप अपने आप को फाइट करने या उसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उसको आप। खटीमा नगर क्षेत्र को हर वर्ष बारिश के मौसम में होने वाले जल भराव से मुक्ति दिलाने के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की सर्वे टीम ने NCI एडवाइजर DK सिंह के नेतृत्व में वार्ड नंबर 15 गोटिया क्षेत्र से होकर बहने वाले खकरा और एठा नाले का सर्वे कार्य शुरू किया गया, जिसके तहत नगर की पूर्णागिरी कॉलोनी, अमाऊ क्षेत्र और डिग्री कॉलेज रोड के साथ नगर के अन्य अत्यधिक जल भराव वाले क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा।
एडवाइजर डीके सिंह ने कहा कि उनकी टीम को ऊधम सिंह नगर जनपद के 4 शहरों का ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन करना है। इसके लिए आधुनिक जियो टैगिंग तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। का भ्रमण लिए रखा है कि जो भी क्षेत्र नाले के हैं जो खातिमा में वो सारे मेजर जो ड्रेन्स हैं या माइनर ड्रेन्स है या और भी छोटी नालियाँ हैं वो सभी को देखा जा सके फिजिकली। और हमारा प्रयास ये रहा है कि हम देख तो रहे हैं और हम जियो ट्रैक भी कर रहे हैं साथ साथ, और वो जियो ट्रैकिंग से सारे नालियों का अलाइनमेंट भी साथ साथ चल रहा है। जो समस्याएं हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं और उन समस्याओं का निदान कैसे होगा वो सारी चीज़ों को हम लोग नोट करते चले जा रहे हैं। सिंह साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और खतरा और हेड के नाले इन दोनों का सर्वेक्षण हो रहा है। और जो और जगह हैं, पूर्णागिरी कॉलोनी है, डिग्री कॉलेज के पीछे वाला जो है और एरिया है, इन सब एरिया को आज ये सर्वे की टीम उसको आकलन करेगी, देखेगी, उसके बाद इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। विकराल समस्या उसका समाधान अगर नाले को पक्का कर दिया जाएगा तो उससे काफ़ी हद तक हल हो सकती है। तो क्या है, और ये एक टीमा का जो सपना है वो सच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारे इसी आशा उम्मीद के साथ ये टीम हमारे लिए यथाशीघ्र काम। प्रदेश में बंदरों से फसलों और अन्य तरह के हो रहे नुकसान से अब लोगों को निजात मिलेगी। बंदरों की जनसंख्या को रोकने के लिए वन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत अब बंदरों को पकड़कर अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर लेकर जाया जा रहा है, जहां बंदरों का बधियाकरण कर इनके प्राकृतिक आवासों में छोड़ा जा रहा है। वन विभाग ने अभी तक 1000 बंदरों को पकड़ा है और लगातार अभियान जारी है। बंदरों को पकड़ने के लिए बाहर से टीमों को बुलाया गया है। वहीं डीएफओ जीवन मोहन दगाड़े ने कहा कि अभी तक हमने 1000 बंदर पकड़े हैं। पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, बैरीनाग, डीडीहाट और मुनस्यारी इन 5 रेंजों से बंदरों को पकड़ा है, जहां बंदरों का आतंक सबसे ज्यादा है। जून से यह स्टार्ट किया था। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने में हमने 1000 बंदर पकड़े हैं। और जैसे जहाँ पे सबसे ज़्यादा बंदरों का आतंक है, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, बैरीनाग, डीडीहाट और मुनस्यारी, ये 5 रेंजों से अभी पकड़े हैं। अभी हमारी टीम मदकोट में बंदर पकड़ रही है। और जैसे जैसे हमारे कॉल आते हैं हम एक रेंज वाइज जाते हैं, क्योंकि जैसे आज भी पिथौरागढ़ से कुछ जगह से कॉल आए हैं, बट हम रेंज वाइज काम कर रहे हैं। तो जहाँ से भी कॉल आ रहे हैं हम नोट डाउन करते हैं और उस जगह पे हम जाके फिर वहाँ से बंदर पकड़ते हैं। हम बंदर सारे रेस्क्यू सेंटर अल्मोड़ा लेके जाते हैं, वहाँ पे उनका बंध्याकरण होता है। तो उसमें से 80% बंदरों का बंध्याकरण होता है और कुछ बंदरों का क्योंकि इकोसिस्टम में चेंज ना आए इसलिए रखे जाते हैं। तो ऐसे हम बंध्याकरण कर रहे हैं। प्रदेश में बंदरों से फसलों और अन्य तरह के हो रहे नुकसान से अब लोगों को निजात मिलेगी। बंदरों की जनसंख्या को रोकने के लिए वन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी के रातलधार में समाज कल्याण विभाग ने शिकायत निवारण और कल्याण शिविर का आयोजन किया, जहां स्थानीय विधायक सहित जनपद के तमाम अधिकारियों ने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। स्थानीय विधायक ने कहा कि इस योजना से हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और भविष्य में ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वही समाज कल्याण अधिकारी सुधीर जोशी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने का लक्ष्य है। वहीं स्थानीय जनता विभाग की इस पहल से काफी खुश नजर आई। ये स्वास्थ्य एवं कल्याण शिविर था। जो छोटी छोटी जो समस्या होती है वो कैसे लोग जो है उनका जो लोग बेचारे कागज लेके भटकते रहते हैं, उनकी समस्या का निदान कैसे हो। हमारे वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, हमारे राशन कार्डों से लेके हमारे ग्राम विकास अधिकारियों से संबंधित समस्या, हमारे जो यहाँ पर स्वास्थ्य की टीम है, कई लोगों ने इसका परीक्षण किया। तो हमारी सरकार की जो मंशा है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी की जो मंशा और जो सोच है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो सोच है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक कैसे पहुँचा जाए और कैसे उसको सरकारी योजना का लाभ मिले। G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश के प्रथम गांव मारना में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आकाशवाणी नई दिल्ली की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता और जिलाधिकारी हिमांशु खुराना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में पौड़ा नृत्य के साथ अतिथियों का स्वागत किया। महानिदेशक डॉक्टर गुप्ता ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मारना गांव में पहुंचते ही उन्हें ऐसा लगा कि वे अपने गांव में हैं। साथ ही कहा कि आकाशवाणी की कोशिश रहेगी कि उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों, बोली, भाषा को लेकर निरंतर आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जाए। भारत में सफल आयोजन के पश्चात आकाशवाणी द्वारा भारत के प्रथम गांव माणा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका लाइव प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से, आकाशवाणी में और यूट्यूब के माध्यम से भी किया गया। इसमें बेसिकली जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है उसको परिलक्षित करवाया गया। जो पौड़ा नृत्य है, इस तरह की चीज़ें दर्शाई गई। अवश्य ही जो हम फ्यूचर में वाइब्रेंट विलेजेस में भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारी जो कार्य योजना है उसमें भी हमने यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने उसको नवयुक्त कप्तान प्रहलाद नारायण मीणा ने हल्द्वानी पहुंचकर कोतवाली और देश भवन का निरीक्षण कर जिले के सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जिले के अंदर यातायात सबसे बड़ी समस्या है, जिसको जल्द ही निपटाया जाएगा। साथ ही कहा कि अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव, नगर निगम और छात्र संघ चुनाव को लेकर कहा कि सभी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाएंगे और जो भी उपद्रव करेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस अधिकारियों को फरियादियों के साथ मित्रता का व्यवहार करने के निर्देश दिए। साथ ही पेंडिंग पड़े कामों को जल्द निपटाने की बात कही। लोकतंत्र में स्वच्छ और साफ तरीके से चुनाव होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे चुनाव करवाना हमेशा पुलिस प्रशासन के लिए पहली प्राथमिकता रहे। आने वाले समय में जितने भी चुनाव हैं वो चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों, बिना किसी व्यवधान के हों और ऐसे चुनाव होते टाइम किसी तरीके से कानून का उल्लंघन नहीं हो। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम तैयारी करेंगे और ऐसे जितने भी लोग हैं जो चुनाव की आचार संहिता को या चुनाव का जो माहौल है उसको खराब करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और उनको बहुत ठीक लोहाघाट में अटल उत्कृष्ट जीजीआईसी के एसएमसी अध्यक्ष हेमंत पांडे ने विद्यालय प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। स्कूल प्रबंधन पर सरकार से मिलने वाली राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। एसएमसी अध्यक्ष हेमंत ने इस मामले में जांच की मांग की। वहीं अब खंड शिक्षा अधिकारी भानु प्रताप कुशवाहा ने जांच की बात कही है। हर तरह का बजट आ रहा है। मैं एसएमसी अध्यक्ष होने के नाते आरोप लगा रहा हूं कि सरकारी धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है। एसएमसी को बिना प्रस्ताव में, बिना विश्वास में लिए यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में जांच के लिए निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा आई जितने भी बजट है उसका सही तरीके से बच्चों के हित में लगाया जाए। चंपावत की टनकपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने शारदा बैराज रोड पर चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो मोटरसाइकिलों को खटीमा से चोरी करके नेपाल ले जाकर ऊंचे दामों में बेचते थे। फिलहाल पुलिस अन्य मोटरसाइकिलों की छानबीन में जुटी हुई है। हमारी टीम जो चेकिंग कर रही थी तो उसमें 2 लड़के पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि सर हम प्रोफेशनल चोरी करते हैं बाइकों की, और उनके द्वारा बताया गया कि 4 और बाइकें हैं जो उनके द्वारा चोरी करके सार्वजनिक जंगलों में छिपाई गई है। तो उनको लेकर के गई टीम और वो चाहे 4 बाइकें भी बरामद हुई है। उस तरह से कुल 6 बाइकें बरामद की गई हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है और उनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है कि इनके द्वारा अन्य कहाँ क्या क्या गतिविधियाँ की गई। बाइकें हैं वो खटीमा क्षेत्र की से चोरी होना प्रकाश में आया है और इस संबंध में अन्य जो बाइकें हैं उसके लिए भी पूछताछ की जा रही है और अन्य थानों से पूछा जा रहा है कि वहाँ इस संबंध में कोई अभियुक्त पंजीकृत किया गया है तो उसको साझा करें। लोहाघाट के अटल उत्कृष्ट राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शिक्षक की तैनाती की मांग की जा रही है। कॉलेज में शिक्षक न होने के कारण छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शिक्षक अभिभावक संघ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि कॉलेज में शिक्षक के न होने से यहाँ बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, स्कूल के शौचालय कक्ष भी गंदे पड़े हुए हैं।
में सबसे ज़्यादा महत्व स्वच्छता के लिए होना जरूरी है, क्योंकि साफ सफाई नहीं रहेगी तो लड़कियों को आए दिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम रह रहा है, जिसकी वजह से उन्हें हमको आए दिन हॉस्पिटल में पहुंचाना है। स्कूल में उनकी शिक्षा पर रोक लग रही है और घर में ही रह जा रही हैं। हमें निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी से कि स्कूल में एक स्वच्छता का जल्दी से जल्दी चयन करें। एसडीएम में ज्ञापन देने के लिए हमारी सबसे बड़ी समस्या है वहाँ स्वच्छ कर्मचारी नहीं है, जो कि हमारे अटल कृष्ण विद्यालय पर 420 छात्राएँ पढ़ती हैं और वहाँ पर तो काफ़ी समय से हमारे पास स्वच्छ कर्मचारी न होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष से भी ये विनती है कि हमारा जो ये विद्यालय है ये नगर क्षेत्र में आता है, तो आप भी हमारे यहाँ कुछ सफाई कर्मचारी की व्यवस्था करने का कष्ट करें, जिससे कि हमारे विद्यालय में सफाई की व्यवस्था। बद्रीनाथ मंदिर में दरारें चौड़ी होने के बाद से मंदिर समिति ने इनकार कर दिया है। मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने कहा कि सिंह द्वार पर कोई नई दरार नहीं दिख रही है, न ही मंदिर क्षेत्र में भू धसाव हो रहा है। सिंह द्वार में काफी समय पहले आई दरार की मरम्मत की जा रही है। बता दें कि मंदिर समिति ने साल 2022 में शासन को पत्र लिखकर बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार पर आई दरारों के विषय में अवगत कराया था। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में कुछ हल्की दरारें थी जो वर्षों पुरानी हैं और गत वर्ष हमने शासन और पुरातत्व विभाग को इस संदर्भ में अवगत कराया था। पुरातत्व विभाग ने इसका अध्ययन किया और जो दरारें हैं उन पर ग्लास की टाइल्सें लगाई गई थी, जिनसे कि आकलन किया जा सके कि इन दरारों में किसी प्रकार की हलचल है या उनकी चौड़ाई बड़ी है। तो ऐसा पाया नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद जो दरारें थी उनका ट्रीटमेंट कार्य इस वर्ष अगस्त माह में पुरातत्व विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया और जो अभी जारी है। और वर्तमान में किसी प्रकार से कोई मंदिर को लेकर के या मंदिर परिसर को लेकर के किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और न वहाँ पर भूधसाव जैसी कोई समस्या उत्पन्न हो रही। श्री बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में दरार को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति प्रबंधन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि श्री बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में कोई नई दरार नहीं देखी गई है और न ही बद्रीनाथ मंदिर क्षेत्र में भू धसाव हो रहा है। एएसआई द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में पहले से आई हुई हल्की दरारों के मरम्मत का कार्य चल रहा है। वर्तमान में कोई भी नई दरार नहीं देखी गई है। जुलाई 2022 में एएसआई ने मरम्मत का कार्य शुरू करने की योजना तैयार की थी। श्री बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में दरार को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति प्रबंधन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि श्री बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में कोई नई दरार नहीं देखी गई है। उत्तर प्रदेश के खनन माफिया के खिलाफ उत्तराखंड का वन विभाग कार्रवाई में जुट गया है। तराई पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने वन विभाग की टीम का गठन किया है, जो खनन माफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत माफियाओं के 2 वाहन सीज किए गए। पश्चिमी वन प्रभाग है, यहाँ इसकी जो प्रमुख समस्याएं हैं वो अवैध खनन, अवैध कटान और ये इन्फोर्समेंट है। इस बीच में हमारे द्वारा लगातार हमारी टीम के द्वारा सब लोगों के सहयोग से अवैध खनन के ऊपर बहुत बड़ी कई सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें कई जो ऐसे वाहनों को जब्त किया गया कि जो कि अवैध खनन में बहुत लंबे समय से लिप्त थे और बार बार कब्जे से बच जाते थे, तो उनको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।